ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मनोकामनाएं दुआएं आप लोगों के लिए मेरे मन में भगवान से हमेशा से हैं। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और पुस्तक लेके आया हूँ। उस पुस्तक को हम लोग देखेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे कि पुस्तक में क्या चीज़ वर्णित है, किस तरीके से बना डिफाइन की गई है, क्या मूल्य है उस पुस्तक का, कितने प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये पुस्तक है हमारे पास, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित है। इस पुस्तक का नाम है श्रावण मास का महात्म्य सा अनुवाद। इसका जो कोड है दोस्तों वो 1899 है। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो है गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाएं दी गई हैं। ठीक है, और डाक द्वारा विदेशों में भेजने की व्यवस्था एवं केवल गोरखपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाक द्वारा भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, gitapress.org और gitapressbook.shop.in पे लॉगिन करके वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने इसके लिए इंडिविजुअल बुक बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में या आप वीडियोस वाले टैग पे क्लिक करके वहाँ पे आप जो है वीडियो को सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से हम गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं आगे इस पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम वही टाइटल दिया हुआ है, श्रावण मास का महात्म्य सा अनुवाद, कोड नंबर 1899। यहाँ पे हमारे पास तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। गीता प्रेस गोरखपुर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल हमारे पास है संवत 2080 का 13वां मुद्रण है। पुनर्मुद्रण है, 2000 प्रतियाँ छपी हैं और अभी तक कुल मुद्रण 32,500 हो चुके हैं इसके। और आप देख सकते हो जो इसका मूल्य है वो मात्र 50 रुपये का है। और यहाँ पे प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ पे एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर और वेबसाइट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप विषय सूची देख सकते हो कि यहाँ पे जो विषय सूची दी है वो किस प्रकार से है। इसमें जो है टोटल जो है हमारे पास 30 अध्याय हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहला अध्याय जो दोस्तों है वो है ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास के महात्म का वर्णन। दूसरा अध्याय है श्रवण मास के वेद कृत्य। तीसरा अध्याय श्रवण मास में जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन है। चौथे अध्याय में धारणा पारणा मासोपवास व्रत और रुद्र वर्णित व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। पांचवा अध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। छठवां अध्याय सोमवार व्रत विधान। सातवां अध्याय है मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। सातवां अध्याय मंगला गौरी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा। आठवां है दोस्तों श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन। नौवां अध्याय है गुरु शुक्रवार जीवंतिका व्रत का कथा। 10वां अध्याय है श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। 11वां अध्याय रोहतक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। 12वां अध्याय है स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। 13वां दूरवा गणपति व्रत विधान। 14वां अध्याय है नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। 15वां अध्याय है सुपौदन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि। 16वां अध्याय है शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा। 17वां अध्याय है श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। 18वां अध्याय है आशा दशमी व्रत का विधान। 19वां अध्याय है श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि।
20वां अध्याय श्रावण मास में त्रयोदशी एवं और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। 21वां अध्याय श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। 22वां अध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान। 23वां अध्याय कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। 24वां अध्याय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मितजित का आख्यान। 25वां अध्याय श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। 26वां अध्याय श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृषण पूजन और कुश ग्रहण का विधान। 27वां अध्याय कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत्य। 28वां अध्याय है अगस्त जी को अर्घ दान की विधि। 19वां अध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। 30वां अध्याय श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। तो दोस्तों ये आपका जो है ना सारे 30 अध्याय निवेदन। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी पापों के क्षीण होने पर भगवान की कृपावश दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य योनियां केवल भोग योनियां ही हैं। वही मनुष्य योनि एकमात्र कम योनि भी है। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि मनुष्य उसे व्यर्थ गंवा देता है अथवा पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाए तो यह विडंबना ही होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसी विधि विधानों का वर्णन है जिससे मनुष्य अपने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। पुराणों में विभिन्न तिथियों, पर्वों, मासों आदि में करणीय अनेकानेक कृत्यों का सविधि प्रेरक वर्णन प्राप्त होता है जिनका श्रद्धा पूर्वक पालन करके मनुष्य भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से तो मनुष्य कभी भी भगवान की पूजा जप तप ध्यान आदि कर सकता है, परंतु सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से काल विशेष में जप तप दान अनुष्ठान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, निश्चित है। पुराणों में प्रायः सभी मासों का महत्व मिलता है, परंतु वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ तथा पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म दृष्टिगोचर होता है। इन मासों की विशेष चर्या तथा दान जप तप अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन ही नहीं प्राप्त होता, अपितु उसका यथाशक्ति पालन करने वाले बहुत से लोग आज भी समाज में विद्यमान हैं। मासों में श्रावण मास विशेष है। भगवान ने स्वयं कहा है, द्वादश स्वपि मासेषु श्रावणो में अति वल्लभा श्रवणार्थ यन्माहात्म्यं तेनासो श्रवणो मतः। श्रवण अर्चम पौर्णमास्यां ततोऽपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिधा श्रावणोऽप्यतः। स्कंद पुराण से लिया गया है दोस्तों ये, अर्थात 12 मासों में से श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से ही यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी इसे श्रावण संज्ञा वाला है। श्रावण मास चतुर्मास के अंतर्गत होने के कारण उस समय वातावरण विशेष धर्ममय रहता है। जगह जगह प्रवासी सन्यासी गणों तथा विद्वान कथावाचकों द्वारा भगवान की चरित कथाओं का गुणानुवाद एवं पुराणादि ग्रंथों का वाचन होता रहता है। श्रावण मास भर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ होती है। प्रत्येक सोमवार को अनेक लोग व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन जलाभिषेक भी करते हैं। जगह जगह कथा सत्रों का आयोजन काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों की ओर जाते कांवरियों के समूह, धार्मिक मेलों का आयोजन,
भजन कीर्तन आदि के दृश्यों के कारण वातावरण परम धार्मिक हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व 106:27 में महर्षि अंगिरा का वचन है, श्रावणम नियतो मासमेक भक्तेन यह क्षिपेत यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवर्धना। अर्थात जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताता है, वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुंबीजनों की वृद्धि करता है। स्कंद महापुराण में तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। किम बहुतेन विप्रसे श्रावणे विहितं तु यत् तस्य च कस्य कर्तापि मम प्रियतरो भवेत्। स्कंद महापुराण से लिया गया है। स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्रावण मास का विस्तृत महात्म्य प्राप्त होता है। इसमें 30 अध्याय हैं जिनमें श्रावण मास के शास्त्रीय महत्व का सांगोपान वर्णन मिलता है। श्रद्धालु पाठकों के लिए इसको प्रथम बार गीता प्रेस से अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है मुमुक्षु धार्मिक जन इससे यथासंभव लाभ प्राप्त करेंगे। राधे श्याम खेमकादी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग श्रावण मास महात्म्य अथ प्रथमो अध्याय। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा श्लोक दिया हुआ है और उसका हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि बोल्ड लेटर में बड़े बड़े लेटर में संस्कृत का श्लोक दिया गया है, फिर जो है उसका हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से खेमका जी ने इस पे वर्णन दिया हुआ है। यहाँ पे प्रथम अध्याय पूरा हुआ और ये बताया गया कि सबकी हमारे स्कंद पुराण में कौन से जो टाइटल क्या है हमारे पास प्रत्येक अध्याय का वो भी दिया गया है दोस्तों। ये दूसरा अध्याय है। तो इस तरीके से जो है ना पूरे 30 अध्याय इन्होंने संस्कृत और उसका अनुवाद सहित दिया है। ये आप लोग देख सकते हो। तो श्रावण मास का अगर आप महत्व जानना चाहते हैं तो आप जो है हमारे वीडियो को कंटिन्यू करें। श्रावण मास में हम आपको एक एक कथा के बारे में आप लोगों को बताएंगे, उसका वाचन करेंगे। आप लोगों को बस एकाग्रचित होकर सुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें लास्ट में भगवान सदाशिव की आराधना भी दी गई है, वो भी संस्कृत में और उसका अर्थ भी दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों 88 है पृष्ठों की संख्या। तो आप देख सकते हैं इतनी मोटी पुस्तक है और इसका जो मूल्य है मैंने आपको बताया था मात्र 50 रुपये है। ठीक है, तो इतने कम मूल्य में गीता प्रेस गोरखपुर ही आपको दे सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास पुस्तक श्रावण मास का महात्म्य सा अनुवाद, जिसका कोड है 1899। ठीक है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है। इसका मूल्य मात्र 50 रुपये है। इतनी मोटी पुस्तक है। इसके बारे में आपको बताया मैंने विस्तार में, और श्रावण मास का महात्म्य भी इसमें बताया गया, वो भी मैंने आपको कह सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को हमेशा की तरह अच्छी लगा होगा ये सेशन भी। अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो है कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर सकें ताकि वो भी इस तरीके की भक्ति भाव की इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, आगे बढ़िए, अपने कैरियर में बुलंदियों को छुएं। ऐसी मेरी मनोकामनाएं दुआएं आप लोगों के लिए। और अपने परिवारजनों के साथ खुशी रहिए, प्रसन्नचित रहिए, दूसरों की सहायता अवश्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।